प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव और साथ ही साथ किस भाव से शनि अष्टम में स्थित है, इससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूं। आपको जीवन काल में किस क्षेत्र में, किस स्थान में ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आज ये भी आप इसी वीडियो से जान पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आप शनि से अष्टम भाव की जानकारी और साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव की जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी को इतना तो पता ही है कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, इसे आयु के लिए भी देखा जाता है, व्यक्ति की मृत्यु या मृत्यु की स्थिति के लिए देखा जाता है। इसी भाव से ये विचार किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी मात्रा में संघर्ष रहेगा, कितना व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा। विदेश बसने के लिए भी ये भाव जिम्मेदार है और साथ ही साथ आकस्मिक लाभ के लिए या जीवन में होने वाली किसी भी आकस्मिक घटना के लिए ये अष्टम भाव बहुत जिम्मेदार होता है। अब जिनकी भी कुंडली में अष्टम भाव अच्छा होता है, अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत होती है, तो उन्हें जीवन काल में पैतृक सुख संपत्ति, एक प्रकार से अदृश्य शक्तियों का साथ अवश्य प्राप्त हो जाता है और जीवन काल में आकस्मिक ऐसी घटनाएं हो जाती है जो उनके जीवन को पूरी तरह से पॉजिटिव कर देती है। तो ये अष्टम भाव के पॉजिटिव होने पर ये बातें देखने को मिलती है। कोई ना कोई इस तरह की अदृश्य शक्तियां या तो उनके अंदर या घर परिवार में देखने को मिलती है, जो सपोर्ट करती है या जीवन काल में आगे बढ़ाती है। अब इसी में एक और बात आ जाती है जो आपने कई बार सुनी और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि अष्टम भाव में अगर शनि हो तो ये शनि आयु की वृद्धि कर देंगे, व्यक्ति की आयु को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन व्यक्ति की जितनी लंबी आयु करेंगे, व्यक्ति का संघर्ष भी उतना ही अधिक रहेगा। व्यक्ति को जीवन काल में बहुत अधिक संघर्ष, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी। अब ये बात केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अष्टम में शनि है, ये आप सभी पर लागू होंगी। शनि भले किसी भी भाव में है, आपको कैसे देखना है वो मैं बताने वाला हूं, लेकिन अगर अष्टम भाव के शनि का मूल प्रभाव देखें तो ये आपको उस भाव से जुड़ी वस्तुओं को प्राप्त करने में संघर्ष भी करवाता है, और चूंकि लग्न से अष्टम में है तो व्यक्ति को स्वयं को संघर्ष देता है, व्यक्ति को स्वयं को मेहनत, रुकावट या अधिक प्रयास करने के बाद सफलता देता है। तो अब आपको करना क्या है, जिनकी कुंडली में शनि किसी भी भाव में है वो बस इतना देखे कि शनि किस भाव से अष्टम में है। जिस भी भाव से शनि अष्टम में बैठेगा उस भाव से जीवन काल में संघर्ष, मेहनत बढ़ती नजर आएगी। जैसे मैंने लग्न से बात करी कि लग्न से अष्टम में शनि चले गए तो ये शनि लग्न के लिए, व्यक्ति के स्वयं के लिए संघर्ष वाली स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, तरक्की, पद, इन सभी में संघर्ष की अधिकता देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लग्न से अष्टम में है। मान लो किसी व्यक्ति के दूसरे भाव से अष्टम में यानी कुंडली के नवम भाव में शनि है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन को लेकर के, कुटुंब से सहयोग को लेकर के संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर परिवार की स्थिति को संभालने के लिए, घर परिवार को बनाए रखने के लिए, घर के बड़े लोगों से तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष की अधिकता मिल सकती है। ये किससे मैंने बताया, शनि चूंकि दूसरे भाव से अष्टम में चले गए तो दूसरे भाव से जुड़ी वस्तुओं के लिए शनि संघर्ष बढ़ा देंगे, शनि मेहनत बढ़ा देंगे। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया है कैसे गिनना है, तो आप इतना काम कीजिए, जहां भी आपके शनि है वहां से काउंटिंग प्रारंभ कीजिए और 6 घर आगे चले जाइए। शनि से 6 घर आगे जो भी घर निकलेगा, जो भी भाव निकलेगा, वो भाव से शनि अष्टम में होंगे। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहां साइड में मैं एक ऐसे ही एक उदाहरण कुंडली ले आता हूं, या आप साइड में इस तरफ एक उदाहरण कुंडली देख पा रहे हैं। शनि यहां पर लग्न में है, कर्क राशि में लग्न में बैठे हैं। अब आपको मैंने क्या बताया, जहां भी शनि है वहां से काउंटिंग कीजिए और 6 घर आगे जाइए। जैसे यहां लग्न में शनि है तो यहां से अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो पहला ये जहां शनि है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके आगे तीसरा, फिर चौथा,
फिर यहां पांचवा और ये छठा। तो शनि से छठा भाव कौन सा आया? ये कुंडली का छठा भाव आया, क्योंकि शनि लग्न में थे। यहां पर आपकी कुंडली में लग्न में ना हो, किसी और भाव में हो, तो वहां से 6 घर आगे गिनिए। जो भी भाव आएगा उस भाव से आप देखेंगे कि शनि अष्टम में होगा। कैसे? यहां से गिनती कीजिए, ये 1, ये 2, यहां 3, ये 4, ये 5, यहां 6, ये 7 और ये 8। तो जिनके लग्न में शनि है उनके लिए क्या बोलेंगे कि शनि चूंकि छठे भाव से अष्टम में है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में छठे भाव से जुड़ी चीजें जैसे रोग, ऋण और साथ ही साथ जैसे यहां पर शत्रुओं का विचार होता है, कंपटीशन का विचार होता है, तो ये लगातार व्यक्ति को मिलेंगे। इन सब चीजों से व्यक्ति का जीवन जुड़ा रहेगा और इनमें व्यक्ति को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने जीवन में। जैसे छठे भाव से जैसे नौकरी का विचार भी होता है, तो जिसके लग्न में शनि है उससे आप बोल सकते हैं कि आपकी नौकरी में संघर्ष बहुत रहेगा, आपको जीवन में संघर्ष की अधिकता का सामना करना पड़ेगा। शत्रुओं का विचार भी होता है, तो शत्रुओं को ये शनि बढ़ाने का या लंबे समय शत्रुता रहे वैसे प्रभाव को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि एक और बात आपने क्या देखी थी कि शनि अगर लग्न से अष्टम में थे तो उसकी वृद्धि कर रहे थे, आयु की वृद्धि कर रहे थे व्यक्ति की। तो यहां छठे से अष्टम में होकर इसकी वृद्धि करेंगे, कर्जों की, शत्रुओं की, विरोधियों की वृद्धि करते अवश्य नजर आएंगे। इसीलिए भी एक कारण आता है कि लग्न में शनि को उतना अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि ये शत्रु, संघर्ष, विरोधियों की वृद्धि करने वाले बन जाते हैं। आप इसी प्रकार अन्य भावों में भी शनि की स्थिति को देख सकते हैं कि शनि किस भाव में है, और वहां से आप इतना ही कीजिए कि केवल 6 घर आगे गिनिए, जो भाव आता है वो देखिए किन किन बातों को दर्शाता है। जैसे एक और बात मान लो, यहां पर किसी के तीसरे भाव में शनि है। अब तीसरे भाव से गिनती करेंगे तो 1 यहां, 2 यहां, फिर 3 यहां पर, 4 यहां, 5 और ये 6। तो जिनके तीसरे भाव में शनि है वो अष्टम भाव से आगे 8 घर आगे बैठे हुए हैं। अब अष्टम से 8 घर आगे शनि बैठे होंगे तो क्या प्रभाव मिलेगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अष्टम भाव से जुड़ी चीजें बढ़ेंगी भी। अब इसीलिए इसमें एक बात आती है कि ऐसे शनि को आयु में वृद्धि करने वाला कहा गया। हाँ, जिनके शनि तीसरे में होते हैं, संघर्ष उनके जीवन में रहता है, मेहनत करना पड़ती है, लेकिन ये शनि आकस्मिकता को बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव आकस्मिकता का है, तो ये शनि आकस्मिकता को बढ़ा देते हैं। जीवन काल में कई बार ये भी देखा गया कि व्यक्ति की मेहनत से उसे एकाएक लंबे समय से प्रयास करता आ रहा था, एक समय आया और व्यक्ति के सारे काम उस समय पर पूरे एक साथ बन गए, तो व्यक्ति को एक ही समय पर सब चीजें प्राप्त हो गई, व्यक्ति प्रसन्न हो गया, सब प्रकार से खुश हो गया अपने कार्य से, अपनी चीजों से। तो ये बात आपको देखने को मिलती है जब शनि, आप ये देखते हैं कि किसी भाव से अष्टम में जाते हैं। मैं एक एक करके शॉर्ट में आपको सभी भाव की जानकारी दे देता हूं, आप इसका विस्तार अपनी बुद्धि से, अपनी कुंडली के अनुसार करिएगा। जैसे सबसे पहले लग्न में शनि है तो किस भाव से अष्टम में है? छठे भाव से। तो रोग, ऋण, शत्रु, विरोधी ये सब बढ़ते नजर आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। इनसे जुड़ी परेशानी, नौकरी में परेशानी, साथी कर्मचारियों से परेशानी रहे, ये आपको देखने को मिल सकता है। शनि अगर दूसरे भाव में होंगे तो सप्तम भाव से 8वें में होंगे। सप्तम से 8वें में होंगे तो जीवन साथी, कामुकता का प्रभाव और साथ ही साथ नए नए लोगों से जुड़ने वाली स्थिति व्यक्ति की बढ़ाएंगे, व्यापार में संघर्ष देंगे। और साथ ही साथ 7वां भाव भी डेली रूटीन में धन का जो फ्लो होता है उसको दर्शाते हैं, तो धन को लेकर के परेशानी दे सकते हैं। हालांकि जीवन साथी की आयु को लंबा करने का काम करेंगे, क्योंकि सप्तम से अष्टम में चले गए तो जीवन साथी की आयु को बढ़ाएंगे। अपने व्यापार में संघर्ष रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति उन सब स्थितियों को प्राप्त कर लेगा, बना लेगा, या बहुत संघर्ष के बाद व्यक्ति को इन चीजों में अच्छा परिणाम देरी से मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीसरे भाव में शनि हो तो अष्टम से हो जाएंगे, तो जो अभी मैंने बताया कि ये व्यक्ति की आयु को, व्यक्ति की क्रिएटिविटी को, व्यक्ति के अंदर जो आकस्मिक तरीके से मिलने वाले प्रभाव को बढ़ा देंगे। साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि अष्टम भाव से तीसरे में होने के कारण आध्यात्मिकता भी रहेंगी, यात्राएं बहुत हो सकती है, एकाएक बड़े परिवर्तन, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में हो, यह देखने को मिल सकता है। संघर्ष की अधिकता रह सकती है। ये सब बातें आप व्यक्ति के लिए जोड़कर देख सकते हैं जो अष्टम भाव से जुड़ी हुई है। इसके बाद कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि होंगे तो ये शनि नवम भाव से अष्टम में होंगे। अब नवम से अष्टम में है तो इसको
पिता की आयु के लिए अच्छा कह सकते हैं, या भले पिता से तालमेल उतने अच्छे ना रहे, क्योंकि शनि विरोधी होता है किसी भी संबंधों के मामलों में, तो भले संबंधों में कमजोरी दे, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को धार्मिक बनाए, व्यक्ति को सुख सुविधा देने का, भाग्य का साथ दिलाने का काम करे, व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा रहे, क्योंकि नवम भाव ईश्वरीय कृपा का, भाग्य का है, तो व्यक्ति को भाग्य का, ईश्वरीय कृपा का साथ मिले। अब ये साथ संघर्ष वाला ही रहेगा, क्योंकि शनि ने आसान नहीं करना है, शनि ने मुश्किल देना है, लेकिन अंत में जाकर सब सही करना है, क्योंकि नवम भाव एक अच्छा भाव है, उससे अष्टम में शनि बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा, मेहनत रहेगा। भाग्य का साथ कैसा मिलेगा कि कोई भी काम व्यक्ति को बनाना है, कोई भी काम करना है, तो वो समय पे पूरा हो जाएगा। ये नहीं बोलेंगे कि व्यक्ति के काम अटक जाए या हो ही ना पाए, काम बन जाएंगे, लेकिन बहुत संघर्षों के बाद, बहुत रुकावटों के बाद भाग्य का साथ एकदम आखिर में मिलेगा, ईश्वरीय कृपा के रूप में, कि मान सम्मान खराब नहीं होने देगा, कम से कम मान सम्मान इज्जत सब बनी रहेंगी, ये देखने को मिलेगा। अगर शनि पंचम भाव में हो तो दशम से अष्टम में होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में करियर में संघर्ष होता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के लिए मतलब कहीं ना कहीं रुकावट वाला प्रभाव रहता है, कार्य क्षेत्र में अन्य का सपोर्ट कम मिलता है, थोड़ा व्यक्ति भी कई बार जिद्दी हो, अपने हिसाब से काम करे कार्य क्षेत्र में, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन लगातार प्रयास से, लगातार संघर्षों से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में नाम सम्मान अर्जित करता है। और दशम से होने पर घर में जो बड़े हैं, उच्च अधिकारी है, या फिर नौकरी में भी जो अन्य लोग हैं, उनसे थोड़ा मतभेद को देखा जा सकता है, उनसे थोड़े तालमेल को कमजोर देखा जा सकता है। बाकी लगातार व्यक्ति प्रयास करता रहता है तो अपने करियर में धीरे धीरे करके अच्छा नाम, अच्छा सम्मान बना लेता है। छठे भाव में शनि हो तो 11वें भाव से अष्टम में होते हैं, तो 11वें भाव को बढ़ाते हैं, उसकी आयु लंबी करते हैं, मतलब व्यक्ति के पास लगातार मात्रा में धन आता रहे, या व्यक्ति के पास व्यक्ति अपनी भुजबल से, अपनी मेहनत से धन अर्जित कर ले, अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले, ये सब बातें, अपने सुखों पर, लग्जरी पर खर्च करे, ये सब बात भी 11वें भाव से अष्टम में शनि होने पर, छठे भाव में शनि होने पर देखने को मिल जाता है। और छठे में शनि होने पर व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं जो 11वें भाव से जुड़ी चीजें हैं, फ्रेंड सर्कल, लोगों से जुड़ना, कनेक्ट होना, उन सब चीजों को बढ़ा पाता, अपने जीवन में अच्छा प्रभाव ले पाता है। फिर सप्तम में शनि हो तो ये 12वें भाव की चीजों को बढ़ाते हैं, तो सुखों पर, लग्जरी पर खर्च करवाते हैं। भले खुद के ऊपर भी व्यक्ति उतना ना करे तो अन्य के ऊपर करवा देंगे, लेकिन व्यक्ति के पास ये देखने को मिला कि धन का जो व्यय है, खर्च है, वो लगातार होता रहता है, बड़ी मात्रा में होता रहता है। और 12वें भाव से जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे नींद को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है, 12वां भाव जेल यात्रा, विदेश यात्रा, इन सब चीजों में व्यक्ति को रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि रुकावट देंगे 12वें भाव से जुड़ी चीजों को पूरा होने में। फिर जिनका शुरुआती विवाह हो, वैवाहिक जीवन का शुरुआती समय हो, तो वहां पर पति पत्नी के आपसी संबंधों में शनि प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव बेडरूम को दर्शाता है, और उससे अष्टम में शनि जाने से बेडरूम लाइफ को खराब करने का, उसमें मतभेद, मनमुटाव या प्रॉब्लम देने का काम ये शनि कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहता है। इसके अलावा अगर अष्टम में शनि हो तो लग्न की बातें जो मैंने शुरू में कही कि लग्न को, आयु को बढ़ाएंगे, लेकिन व्यक्ति के मान सम्मान में संघर्ष बढ़ा देंगे, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ये सब बातें आप देख सकते हैं। फिर अगर शनि नवम भाव में हो तो दूसरे से, तो घर परिवार बनाने में, घर परिवार को एक साथ जोड़े रखने में, अन्य से तालमेल बनाने में, अपनी वाणी का सही उपयोग करने में व्यक्ति को रुकावट आएंगी। शुरुआती समय पर यह भी देखा गया है कि शिक्षा में रुकावट कई बार आ जाती है, या शिक्षा अलग अलग फील्ड में हो, शिक्षा से जुड़ी चीजें थोड़ी प्रॉब्लम में जाए, ऐसी सब बातें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यानी धन, वाणी, कुटुंब, इनसे जुड़ी जो चीजें हैं उसमें थोड़ा व्यक्ति को संघर्ष, रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। दशम में शनि हो तो तीसरे भाव से अष्टम में होंगे, और तीसरा भाव आपकी हॉबी का, छोटी यात्राओं का, आपके भाई बहनों का, आपके पड़ोसियों का होता है, सिबलिंग का होता है, तो इनसे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तालमेल में कमजोरी देखने को मिल सकती है, या आपका विशेष फोकस अपने कार्य पर रहे। आप क्योंकि मेहनती बना देगा, पराक्रम भाव को बढ़ाएगा शनि, तो पराक्रम बढ़ा देगा, लेकिन आपको शुरुआती जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़े, अकेले दम पर संघर्ष करना पड़े, और जितना आप सपोर्ट चाहते हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम रहे, इस तरह की बातें थोड़ी बढ़ जाती है। और तीसरे से क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, तो कई बार ये भी देखा गया कि आसपास के लोगों से उतना सपोर्ट नहीं मिलता, एनवायरमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता, खुद के दम पर सब कुछ करना पड़ता है, ये बातें यहाँ पर आ जाती है। लेकिन ये व्यक्ति को मेहनती पराक्रमी बनाता है, और व्यक्ति अपने संघर्ष से कहीं ना कहीं एक आयु बढ़ने पर, लगभग 30-32 पर आने पर व्यक्ति अच्छा नाम, अच्छा सम्मान फिर वहां से बना लेता है, और फिर लगातार अपनी सफलता को बढ़ाते जाता है, तो इसलिए अच्छा भी कह सकते हैं इसे। फिर
अगर शनि एकादश भाव में हो तो चतुर्थ भाव से अष्टम में होगा। अब ये कहीं ना कहीं माता से तालमेल में, माता से संबंधों में, आसपास के लोग जो मतलब जनता का विचार चतुर्थ भाव से होता है, आसपास के लोगों का विचार होता है, तो उनसे थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को बना पाए, अपने जीवन में अपने इच्छाओं को, जो प्रॉपर्टी या भौतिकता से जुड़ी इच्छा है, उनको पूरा कर पाए, ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी अगर एकादश भाव में शनि है तो। क्योंकि चतुर्थ से अष्टम में होंगे, हाँ इन चीजों को बनाने में संघर्ष दे सकते हैं, जैसे घर बनाने में या फिर गाड़ी वगैरह लेने में रुकावट, ये क्योंकि चतुर्थ से जुड़ी चीजों को पूरा करने में संघर्ष दे सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने दम पर सब चीजें बना लेगा, सब अच्छा अर्जित कर लेगा, ये बात भी दर्शाते हैं। थोड़ा रुकावट या देरी शनि देते हैं, लेकिन एकादश भाव में होकर चतुर्थ के प्रभाव को देने का काम जरूर करते हैं, उसकी आयु को बढ़ाते हैं। तो जीवन काल में इन सब का प्रभाव अच्छा मिलता है। मतलब एक बार बनेगा काम, लेकिन ऐसा बनेगा कि बहुत मजबूत रहेगा, चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ, ये आप बोल सकते हैं। फिर 12वें भाव में हो तो पंचम से हो जाएंगे, तो पंचम भाव संतान का है, संतान से तालमेल कमजोर रह सकते हैं, शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। पद मान सम्मान के लिए पंचम भाव को देखा जाता है, तो उससे जुड़ी चीजें भी थोड़ी कमजोर या खराब रह सकती है। गवर्नमेंट से नुकसान या गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आने का प्रभाव बन सकता है। लेकिन ये बोल सकता हूं मैं कि ये सब संघर्ष देंगे, ये सब चीजें गवर्नमेंट से शुरुआती जीवन में परेशानी आएंगी, कोर्ट कचहरी मुकदमों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर सब चीजों को सही कर पाएगा और धीरे धीरे एक संघर्ष के बाद, कुछ आयु बीतने के बाद एक सकारात्मक जो स्थिति है उसे बना पाएगा। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि शनि अगर 12वें भाव में है तो पंचम से जुड़ी चीजें मिलेंगी, लेकिन संघर्ष और रुकावट, परेशानियों के बाद ये आपको देखने को मिलेगा। अब आपने पूरा 1 से लेकर 12 भाव से शनि का प्रभाव सुना कि किस भाव से अष्टम में जा रहा है और क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। आपके मन में आ सकता है कि इसका आखिर उपाय क्या है। देखिए, शनि को कहा गया है कर्म फलदायक ग्रह है, न्यायाधीश ग्रह है ग्रहों में। तो न्यायाधीश आपसे एक ही चीज चाहता है कि आप उसके प्रति न्याय कर दे, यानी जो चीजें आपको जीवन काल में रुकावट, संघर्ष या प्रॉब्लम दे सकती है, आप पहले ही अपनी पूरा एफर्ट लगाकर, पूरा संघर्ष लगाकर, पूरी मेहनत लगा करके आप उसमें जितना भी संघर्ष शनि ग्रह चाहता है उसे पूरा कर दे। और आप जब उसे कर देंगे तो आपके जीवन काल में जो शुभ प्रभाव है, शुभ स्थितियां है, वही शनि बढ़ाने का काम करेगा। और आप देख पाएंगे जीवन काल में सभी प्रकार की शुभ स्थितियां और सभी प्रकार के पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलते नजर आएंगे उस भाव से जुड़े हुए। जैसे अष्टम के शनि संघर्ष को बढ़ाते हैं जीवन काल में सभी चीजों में। आप शुरुआती जीवन में पूरे इस तरह से लग जाइए कि कोई भी लापरवाही, कोई भी और चीज के लिए आपके पास समय ही ना हो, तो आप देख पाएंगे वैसी स्थिति के अंदर शनि फिर आपको जरूर एकाएक नहीं, लेकिन उम्र के मतलब दूसरे पड़ाव में 30-35 की आयु के बाद में स्थिति को सुधारते नजर आएंगे। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में सफलता, सकारात्मकता और संघर्ष तो कम होगा, लेकिन जो सफलता वगैरह वो सब बढ़ती नजर आएंगी आपको, ये देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव है शनि का, और सभी भावों के लिए आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। उम्मीद है कुछ आपको नया जानने को, रोचक समझने को मिला होगा। आपकी कुंडली से ये बातें कितनी मिलती नजर आती है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। आगे फिर कोई ऐसी ही रोचक वीडियो या नई वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।